एलिया ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है बारिश होगी, और एलिया प्रार्थना कर रहा है। आप देखो, परमेश्वर ने कहा, पर क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं चर्च गए थे, पेट में दर्द था, पास्टर जी ने प्रार्थना की, कहा तो ठीक हो गया है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। समटाइम्स आप जो सुनेंगे शायद वो न दिखे कुछ समय। हो सकता है आप यहां पर आए और आप ऐसी बातें सुने, आप फ्री हो जाएं, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको शायद ऐसा फील हो, ये उस दिन कहा गया था, किधर हो रहा है? यहां एक युद्ध है। इसे ही कहते हैं विश्वास से जीना, इसे ही कहते हैं विश्वास का युद्ध लड़ना। मैं आप में से, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपको कलीसिया के अंदर पास्टर के द्वारा प्रभु वचन दे कि मैं सब ठीक कर रहा हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद आप कुछ भी ठीक होते हुए न देखें, घबराइए मत, लगातार दुआ करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने समय में सब बदलेगा। गॉड विल चेंज एवरीथिंग। वो सब बदलेगा। आप जानते हैं एलिया ने क्या किया जब उसने बादल को नहीं देखा? ही प्रे। फिर से उसने देखा, अगेन ही प्रे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताइए, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, इजीली गिव अप कर देते हैं? इजीली। क्या प्रार्थना करते थे आप पहले? प्रभु मुझे मेरा परिवार चाहिए चाहिए चाहिए, उसका उद्धार हो। लेकिन इन दिनों में आपका परिवार जब आपके खिलाफ खड़ा होता है कि क्यों जाता है उधर बार बार तू चर्च, और आप स्लोली स्लोली उनके लिए प्रेयर करना बंद कर देते कि यार उनको तो छोड़ो, मैं ही तो बचूं। कई बार आप प्रेयर करते हो बॉस के लिए, प्रभु मेरे जॉब पे मेरे हालात ठीक कर, बहुत स्ट्रगल है प्रभु, मैं दुआ करती हूं प्रभु, मैं दुआ करता हूं, जो नौकरी मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है नौकरी ये वाली, मुझे मेरी नौकरी अलग है प्रभु, मेरा फेवरेट प्लेस अलग है, मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे यहां पर मजा नहीं आ रहा है। लिसन, यहां देखिए, जब तक आप कुछ होते हुए ना देखें, प्रे कंटिन्यू, लगातार दुआ करें, हर चीज के लिए दुआ करें। आप याद रखिए, यहां देखिए, फेथ वही काम आता है जहां कुछ नहीं हो रहा है। बाकी दिन आप सब गुलाब जामुन खा के खुश रहते हो। फेथ तब रखा जाता है जब आप देख रहे हो कुछ भी ठीक नहीं है। परमेश्वर ने फेथ डाला ही आपके लिए, आपके अंदर इसीलिए है ताकि आप कठिन समयों में भी खुश रह सके, उस पर ईमान रख के। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप इस आदमी की तरह हैं? इस आदमी को परमेश्वर ने कहा है बारिश होगी, पर बारिश तो हो ही नहीं रही है। मुझे लगता है मुझे कुछ चीजें दोहराने की जरूरत है। कोई है यहां पर शायद जिसने ये मिस किया हो। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है कि वो होगा, ये सुनकर सो मत जाइए, उन शब्दों को लीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, और अगर प्रार्थना करने के बाद भी आप देखो कोई रिजल्ट नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, लगातार प्रार्थना करिए। जो एलिया के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। स्लोली स्लोली आप देखोगे कि परमेश्वर उन चीजों में काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन पास्टर एक बात तो बताइए, परमेश्वर देरी क्यों करते हैं? प्रभु क्यों लेट करता है? अपने छाती पे हाथ रखो, बोलो मेरे भले के लिए। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो कुछ करे सब बातों में भलाई है। जब वो देर करता है ना, और वो देखता है कि आपको इतनी जरूरत है इस चीज की, और वो देर करता है, पता है इसमें आपका एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है।
इन्हीं जगहों पे धीरज पैदा होगा। और जानते हो धीरज के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? धीरज आपको बड़े बड़े पाप करने से रोकेगा। सब उपदेशक में लिखा है। मेरे डैडी बैठे हैं। मेरे डैडी ने रिसेंटली मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया। मैंने उनको बैप्टिज्म दिया। आप बिलीव करिए, मैंने अपने पिताजी के लिए बहुत लंबे समय तक प्रेयर की थी। इतने साल के अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि पास्टर इतना टाइम। यस, मैं रोज करता था। मेरे डैडी बहुत टाइम से विश्वासी हैं, लेकिन मैं चाहता था मेरे डैडी जो हैं वो बैप्टिज्म लें। और कई बार मैं अपने डैडी को देखता था कि उनका मूड अच्छा है और मैं उनसे बातें करता था कि पापा बैप्टिज्म ले लो ना, प्रभु आने वाले हैं। मेरे को डर लगता था ये रह ना जाए। जो भी है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे को डर लगता था। मुझे लगता था यार ऐसा तो नहीं है मैं ऊपर चला जाऊंगा, मेरा पिताजी मुझे मिलेगा ही नहीं, और मैं ऊपर से कह रहा हूं पप्पा। मुझे बहुत डर लगता था और मैं बीच बीच में जाता था पप्पा बैप्टिज्म, और मेरे डैडी टाल देते थे। मुझे परमेश्वर ने कहा बोलना ही बंद कर दे, अभी तू मुझसे बात कर, मैं उसको मनाना जानता हूं। हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं बाइबल में एक किस्सा है। परमेश्वर मूसा से कहता है फिरौन के पास जा और मेरे लोग को छुड़ा। और जब वो फिरौन वहां जाता है, प्रभु यहां से फिरौन को बोलता है मत जाने दे। अरे यार ये क्या हो रहा है? लिखा है प्रभु ने उसका मन कठोर किया। एक तरफ से प्रभु उसको कह रहा है तू जा मेरे बच्चों को छुड़ा, यहां से वो जाता है छुड़ा नहीं, प्रभु फिरौन को बोलता है मत जाने देना। खुदा ये चल क्या रहा है? बोलो मूसा की ट्रेनिंग। ये दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ मोसेस। यस, जा जाके आपको पता है जब आप किसको कुछ कहते हो और वो आपकी बात नहीं मानता, इससे क्या होता है? धीरज पैदा होता है। आप सहना सीखते हैं। कहिए मैं घूंट पीना सीखता हूं। इन दिनों में चमत्कारों से अधिक, इन दिनों में सच कहता हूं आप में से बहुतों को सहने की ताकत की जरूरत है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप में से यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं। इन दिनों में आपको चमत्कारों से भी ज्यादा पता है किस चीज की जरूरत है? सहने की ताकत। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आगे पीछे बहुत आपको तंग करने वाले बैठे रहते। खाली आप घर पे लेट जाओ। सुबह से एक बार घड़ी नहीं देखी है इसने, लेकिन जैसे आप आए कहां गया था? आपको पता है सैटरडे था आज। हाँ तो कहां गया था? चर्च गया था। अच्छा, चर्च वाले ये सिखाते हैं 11 बजे घर पे आ। खुद 100 नखरे 100 कांड करेंगे, हम लेट आए तो पहली पहली चीज यही निकलती है वहां जाके ये सीख के। कोई है यहां पर जिसके घर वाले इतने दयालु हैं? एक दिन मैं 1:30 बजे घर पे आया रात को। मेरी मम्मी को नींद से उठना पड़ा और उन्होंने दरवाजा खोला। मेरी मम्मी कहा मां मैं सेवकाई के लिए गया था। सेवा घर से शुरू होती है। मैं अंदर भी नहीं आया था, मेरी मां ने प्रचार करना शुरू किया। अभी नहीं बोलती है बेचारी वो कुछ भी। पहले के दिन थे जब उनको पता नहीं था ज्यादा यीशु के बारे में। मुझे बताइए, आप बताइए कितने लोग ये मानते हैं आपको सहने की ताकत की बड़ी जरूरत है? क्योंकि हमारे पीछे बहुत, हमारे आगे पीछे बहुत सारे फरीसी, बहुत सारी हन्ना की सौतन, बहुत सारे लाबान और बहुत सारे यहूदा इस्करियोती घूमते रहते हैं। हम किसी का नहीं सुनते। हम काय को सुनू? मैं किसके बाप का थोड़ी खाता है, मैं काय को सुनू? ऊपर जाएगा ना तू, प्रभु तुझसे मिलेगा और कहेगा तुझे जा चल उधर। प्रभु सुन तो से काय को सुनू? मैं किसी का नहीं सुनता। तब बोलना प्रेमानी बात करता था, मेरा एटीट्यूड भी ऐसा था। आप याद रखो, जो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ना, परमेश्वर जजमेंट डे पे भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। आपने देखा एक दिन
याकूब कपड़े बदलकर, आवाज बदलकर अपने पिताजी के पास गया और उसको जाके कहता है, डैडी। कौन? पप्पा मैं ऐसा। पप्पा? हाँ हाँ, तू तो याकूब लग रहा है। नहीं पप्पा, ऐसा हूं पप्पा। क्या चाहिए? पप्पा मुझे आशीष देना, आपने अभी कहा था ना। अच्छा ठीक है, सारी आशीषें दे दी। रेबेका ने उसके बाद उसे क्या कहा? उठ भाग, ये तुझे मार डालेंगे। अब वो लाबान के पास गया, एक चीटर दूसरे चीटर के पास गया, गया ना। अब जब वहां जाता है, उसको अपने पिताजी की, उसको उसके मामा की लड़की पसंद आ गई, राहेल। बोलता है मामा मेरे को लड़की चाहिए। मामा कहता है दे दूंगा, 7 साल काम करो। 7 साल मजदूरी करने के बाद ये बाइबल का पहला विवाह है जो रात को हुआ। रात को इतना मोटा घूंघट लड़की को कवर करके लड़की दे दी है। इस बंदे ने अंधेरे में चेहरा तक चेक नहीं किया। अगले दिन सुबह उठा, इसे पता चला ये राहेल नहीं, लिया है। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा बीवी बदल गई उसकी। आप विश्वास कर सकते, लड़की बदल गई। मुझे परमेश्वर ने कहा बिल्कुल, बहुत साल पहले इसने खुद को बदल के चोरी से आशीषें ली थी। अब वही इसके साथ हो रहा है। डोंट बी अ ओवर स्मार्ट गाय। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। मैं ये नहीं, आई डोंट बिलीव इन कर्मा, डोंट वरी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसी चीजें होने दी हैं। कम ऑन, अपने बाजू वाले को बोलो हम्बल बनो भाई। हाँ बोलो, नम्र बनो भाई। हाँ, और जितने लोग सेवकाई करते हैं, आप नम्र मत बनो, आप बहुत नम्र बनो। आपका बॉडी लैंग्वेज भी हम्बल होना चाहिए। जैसे आप आते हो ना, मुझे तो तेरा प्रचार ही नहीं सुनना। जब आप आते हो स्माइल के साथ आओ चर्च के अंदर। जो लोग जो वॉलंटरी भी करते हैं ना, जो लोगों को बिठाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी लोग यहां पर आते हैं और कहते हैं हम फर्स्ट रो में बैठेंगे, फर्स्ट रो तो 7 से पहले ही भर जाती है। तो आपको उनको कैसे बात करनी है? आपको उनसे नहीं है जगह, चल बाहर बैठ चल, ऐसे बात करनी है ना। हमारी एक ब्रांच में एक बहन ने एक बहन से मस्त बात की थी। एक बहन आई, एकदम बेचारी फ्रेश न्यू सिस्टर प्रभु में आई। अब उसे पता नहीं था कि कहाँ बैठना है। वो आई और उसने एक बहन को आके कहा, बहन मैं कहाँ बैठ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा पीछे बैठो। मैं आगे बैठ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला आगे जगह नहीं है। तो उस बहन ने कहा प्लीज आप कुछ करके बिठाओ ना। नहीं है, नहीं है। ऐसे लोग वॉलंटरी छोड़ो। शुक्र है खुदा का, अब मुझे बहुत समय से कोई कंप्लेन नहीं मिलती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम में से कोई भी सेवक है तो याद रखना मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लोग आपके द्वारा यीशु को जानते। अगर आप बिहेवियर रॉन्ग रखोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्लेम आप पे नहीं उस पर आएगा, क्योंकि आप उस नगर पर हो जिसकी चोटी पहाड़ जो है वो छुप नहीं सकता। मैंने कई लोगों को देखा है, दे नेवर रिप्रेजेंट जीसस राइटली। वो यीशु को ठीक से प्रकट नहीं करते। बिल्कुल, मैं तो आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी उठाओ इस चीज की कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं इंडिया में आपका गवाह बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ विटनेस फॉर द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। एक समय था जब नूह था, उसके बाद अब्राहम आया, उसके बाद इसहाक आया, उसके बाद याकूब आया, उसके बाद मूसा आया, मूसा के बाद यहोशू आया, यहोशू के बाद सैमुअल आया, दाऊद आया, रेबेका आई, सब जो भी आए। परमेश्वर हमेशा हर जनरेशन में अपना एक व्यक्ति खड़ा करता था। अब आपका समय है। दिस इज योर टाइम, रिप्रेजेंट जीसस।
हालेलुया। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा मैं बारिश बंद कर रहा हूं, और एलिया ने प्रभु को सुन के बारिश बंद करवा दी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा अब बारिश होने वाली है। एलिया चुप करके नहीं बैठा रहा, एलिया ने प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी उसे बारिश का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। उसके बाद भी उसे लगातार प्रार्थना की, और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने एक बादल उसे दिखाया। वो बादल बहुत छोटा था। उसके बाद एलिया ने भी ये घोषणा कर दी कि ये बारिश बहुत बड़ी होने वाली है, छोटे बादल वाली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको कुछ कहे और उसके बाद आप दुआ करना शुरू करो और रिजल्ट ना आए, डिस्करेज मत होइए। लगातार प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए। याद रखिए, कभी कभी चीजें नहीं दिखाई देंगी, कभी कभी छोटी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन एक टाइम आएगा परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा, परमेश्वर अपना कलाम पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर कहता है, हे यिर्मयाह, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं। जमीन टलेगी, आसमान टल जाएगा, उसका कलाम कभी नहीं टलेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर उसने कहा है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा, पाएगा। उसने कहा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, हम चंगे हो जाएंगे। अगर उसने कहा है कि मैं तेरी कोख खोलूंगा, वो खोलेगा। अगर उसने कहा है तेरे घर के ऊपर कितने भी जादू टोने हो, कोई असर नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, 1% मत घबराया करो कि मेरे घर के ऊपर कोई कुछ कर रहा है क्या। यीशु का लहू उनकी ताकतों से बहुत ताकतवर है। अरे उसने आपकी रक्षा के लिए अपना खून बहाया है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो चेलों से मिलता है, कहता है देखो मेरे हाथ को, मांस भी है हड्डी भी। प्रभु, 3 चीजें होती हैं बदन में, मांस, लहू, हड्डी। तूने ये क्यों नहीं कहा चेक करो, मांस भी है, हड्डी भी है, लहू भी है। जीसस ने अपने डिसाइपल्स से मिलने के बाद एक जगह पे उन्हें कहा देखो मुझे टच करो, मांस भी है और हड्डी भी है। लॉर्ड वेयर इज ब्लड, वो बहा दिया तेरे लिए, तेरे लिए बहा है। मैं आप में से हर एक को सिर्फ एक चीज आपके अंदर इनबिल्ड करना चाहता हूं आज। मैं चाहता हूं मैं आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, वो आज यहां से जाते जाते एक नारा लगाते लगाते घर जाए कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे करेगा, व्हाटएवर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे हाथ में बाइबल है। आप देख रहे हो इन दिनों में अमेरिका में, यूएस में ये चर्चाएं चल रही हैं कि कनाडा हमें दे दो, ग्रीनलैंड हम उसे एक कर देंगे, सब एक। आप जानते हो बाइबल कहती है लास्ट डेज में इस पूरी अर्थ पे से 10 किंगडम्स होंगे, 10 राज्य। और बाइबल कहती है वो 10 राज्य एक दिन अपना राज्य उस पशु को दे देंगे, एंटी क्राइस्ट को। आप देख रहे हो खुदा ने जो कहा है वो कैसे पूरा होता जा रहा है। आप याद रखिए उसने आपके लिए कुछ कहा है इसमें। आप चाहो या ना चाहो वो होगा, वो होगा। सुनिए, जब यिर्मयाह इस्राएलियों को समझा रहा था कि परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो अन्यथा मैं विपत्ति पूर्व से ले आऊंगा।
आप जानते होंगे नबूकदनेस्सर जब उन्हें पर्सिया, प्रिंस ऑफ पर्सिया जो था, जो फारस का राजा था, आप सभी जानते होंगे, वो उनको पूर्व से पकड़ने के लिए आया था। आप जानते हैं यिर्मयाह डरता था। वो कहता था, खुदा जो बातें तू मुझे कहने के लिए कह रहा है ना, उसके बाद ये मुझे मार डालेंगी। आप जानते हो इतने साल तक वो इज़राइल में रहा, कई बार लॉकअप में गया, बाहर आया। एक जगह पे तो ऐसा था, एक राजा को युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए जाना था। वो एक नबी के पास जाता है, झूठा नबी था, और जाके कहता है, प्रभु क्या कहता है, मैं लड़ने के लिए जाऊं? और वो झूठा नबी उसको कहता है, जा, प्रभु तेरे साथ है। उसको शक होता है। वो कहता है, क्या यहां पर कोई और नबी है जिससे बातें करें? तब वो कहते हैं, सादोक का बेटा यिर्मयाह अंदर है, वो जेल में पड़ा है। बोलते चल उसके पास चलते। और जब उसके अंदर जेल में अंदर जाते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं, हे यिर्मयाह, हमें बता, क्या हम युद्ध करने जाएं, क्या हम जीतेंगे? बोला, जाओ और तुम मरोगे। जेल में भी वो परमेश्वर को सुनता था। आप जानते हो, उसे डर लगता था कि जिस तरह की प्रभु मुझे नबूवतें करने के लिए कहता है, उन नबूवतों को सुन के तो मुझे मार डालेंगे लोग। लेकिन आप जानते, कोई उसे कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब वो छोटा था तब परमेश्वर ने उसे एक बात कही थी, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पे प्रबल नहीं हो पाएंगे। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को कैसे बचाया। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा था, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। मुझे बताइए, जब यीशु नासरत में गए और उन्होंने प्रचार किया, आपने पढ़ा जब उसने कहा कि बहुत सारी विधवाएं थी इज़राइल में, पर नबी एलिया और एलीशा किसके पास नहीं भेजे गए? लिखा है, वो ये सब सुन के भड़क गए और उन्होंने उसको पकड़ा। और आपको पता है क्या हुआ? लिखा है, जीसस उनके बीच में से निकल के चला गया। क्यों वो उसे कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि पिता ने कहा था वो क्रूस पे मरेगा। कोई कुछ नहीं कर पाया। वही हुआ जो उसने कहा था, वही होगा जो उसने कहा है। आज सारी डिस्करेजमेंट यहीं छोड़ के जाओ और प्रभु से कहो, न गिव अप करने वाला स्वभाव दे। अगर तूने कुछ कहा है और वो मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मैं निराश नहीं होऊंगा। मुझे पता है तू करेगा उसे। मुझे पता है तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। बाइबल कहती है, हम अपना इनकार कर सकते हैं, परंतु वह अपना इनकार कभी नहीं कर सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आपका विश्वास कहां है? हमारे प्रभु की एक बात खूबसूरत है, लेक्चर कम, काम ज्यादा करता है। हम बिल्कुल उल्टे। लेक्चर बहुत, काम थोड़ा सा। आप जानते हो, जब पतरस पानी में डूब रहा था और यीशु मसीह वहीं पानी पे खड़े थे, ये डूब रहा है, आप सोचो आप होते तो क्या करते? अगर आपके सामने पतरस डूबता, आप खड़े हो प्रभु के अनुग्रह से, आप क्या कहते? और देख हवा को, उसने कहा था ना मैं हूं। आपको पता है जीसस ने क्या किया? उसे हाथ दिया, उठाया। आप में से बहुतों ने यह बात सुनी होगी कि पतरस डूबा, लेकिन बहुतों को यह नहीं पता है पतरस उसी पानी पर फिर खड़ा हुआ। बिल्कुल। मैंने बाइबल में यह नहीं पढ़ा है। भाई तू इधर आ। मैंने बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि जीसस उसको ऐसे ले गया। नो। क्या आपने पढ़ा कि जैसे यीशु, बैठ जा बेटा बस, तुझे क्या घर ले जाऊं? मैंने बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने उसको कहा आ, और वो आया और डूबने लगा, और यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया, खड़ा किया और गोद में उठाया और चेलों और बोट तक ले गया।
वो लोग वापस चल के गए। आप जानते हैं, जब भी आप उसको देखेंगे आप स्थिर होंगे, नजर हटाएंगे, डूबेंगे, लेकिन वो इतना दयालु है, अगर डूबते हुए उसको पुकारोगे वो फिर से खड़ा कर देगा, वो फिर से आपको खड़ा कर देगा। आज घर जाकर अपनी नोटबुक में लिखो, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि अगर मैं उसको देखूं तो स्थिर रहूंगा, और अगर मैं नीचे गिरूं तो मुझे फिर से उठाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपको क्यों गिरने का डर है? फेल होने का डर क्यों रखते हो? वो खड़ा करता है। आप जानते हो, जब यीशु ने उसको खड़ा किया, उसको पहली बात क्या कही? हे अल्प विश्वासी, क्यों संदेह करता है? बताओ, पहले करेक्शन आई कि पहले डिलीवरेंस आया? पहले डिलीवरेंस आया। पहले प्रभु ने उसे बचाया, बाद में प्रभु ने उसको सिखाया। हम वहां होते तो जब पतरस डूब रहा होता तो हम अपना पांव उसके ऊपर रख देते, जा पूरा अंदर से होकर आ जा। तूने हवा देखी क्यों? तुझे पता नहीं है आज वैलेंटाइन डे है? आप 2 मिनट बहने चुप तो रहना। भाई लोग इधर देखो, अपने बाजू वाले को बोलो, पतरस ने हवा देखी, डूब गया। एक कोड वर्ड है, ये लोग समझ जाएंगे। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। वो जानते हैं वो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हवा को मत देख भाई, डूबेगा तो। ठीक है, हवा को मत देख, यीशु को देख। वाह, ताली बजा रहे हैं लोग। पास्टर, आज तो प्रभु ने बात की है मेरे से, मुझे पता चला मैं क्यों डूबता हूं। क्योंकि तू हवा नहीं, तू हवाओं को देखता। हालेलुया। कितने लोग आज कुछ समझे? कुछ नहीं दिख रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा खुदा कभी बदलता नहीं। ही इज अ प्रॉमिस कीपर गॉड। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी उम्मीद न खोए, चलते रहिए उसके साथ। उसकी हर बात पूरी होगी, उसका हर वादा पूरा होगा, उसकी हर कही हुई बात पूरी होगी। यहां देखिए, आज वो आपको इस मीटिंग में पता है क्यों लेके आया है? इस लाइन के लिए। बहुत कैजुअली बोल रहा हूं, अगर हो सके तो सीरियसली लेना। वो आपको आज कहना चाहता है, मैं हूं। ओहो,